हाँ दोस्तों, तो लास्ट ये है यूपीएससी प्री के लिए 20 क्वेश्चन बता रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से या भारत के नागरिक मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? का इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है? नहीं। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है? नहीं, ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, उसी तरह चले जाइए 92 में कहता है 92 में कहता है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देश्य से सन्निविष्ट नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता, ये सन्निविष्ट नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 93 में चले आइए। 93 कहता है लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है किस चीज़ का? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। ठीक है, जबकि बी और सी गलत है। कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को गलत। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को ये भी गलत। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को ये भी गलत है, इसलिए ये इसका सही है। 94 में चले आइए। 94 कहता है कि समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को क्या कहते हैं? कार्यपालिका, विधानमंडल और प्रति उत्तरदायी बना रहता है। इसका आंसर सी सही है, जबकि ए, बी और डी गलत है, क्योंकि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप कार्य करते हैं। नहीं। यह नीति के निरंतरता प्रदान करता है, ये भी नहीं। और यह आर्थिक दक्ष है, नहीं। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता, ये भी गलत है। उसके बाद आ जाइए 95 के तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? तो ए वाला इसका आंसर सही है। अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। ठीक है, ये सही है, जबकि अधिकार व्यक्तिगत हैं, अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं, गलत। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि अधिकार महत्वपूर्ण, ये तीनों के तीनों गलत है। सिर्फ और सिर्फ ए सही है। उसी तरह चले आइए 94। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे में प्रतिबंधित होता है? उद्देशिका में प्रतिबंधित होता है, इसलिए ए इसका आंसर सही है। 97 में आइए। 97 कहता है कि भारत की संसद किसके द्वारा या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो इसका है स्थगन प्रस्ताव सही है, प्रश्नकाल सही है, अनुपूरक प्रश्न सही है, तीनों का तीनों सही है, इसलिए डी इसका आंसर सही है। 98 में चले आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था? नहीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, ये बात सही है। ठीक है, और तीसरा का लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75% ना हो तो उनके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती, ये भी गलत है। 2 इसका सही है, इसलिए बी इसका सही आंसर है। उसके बाद 99 में ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कि भारत की संसद की किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, ये सही है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून कोई वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, गलत है। उसके बाद आ जाइए 100 नंबर में कहता है भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? उस राज्य की विधानसभा स्वतंत्रता भंग हो जाती है, गलत। उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियों संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी, ये सही है, बी है इसका आंसर सही है। ठीक है, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, ये भी गलत। राष्ट्रपति उस राज्य के से संबंधित विधियां बना सकता है, ये भी गलत। 101 में चले आइए। 101 कहता है कि भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं
या सदन द्वारा प्रत्योजित हैं उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इसका सही आंसर है। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति गलत, नियम समिति गलत, कार्य सलाहकार समिति गलत। 102 में आ जाइए। 102 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। गलत। ठीक है। RTE अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये सही है। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है। गलत है। इसके बाद आ जाइए 103। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कहता है कि केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न होने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आते हैं। गलत। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। ये सही है। गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिवेदन 16,000 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। ये भी गलत। इसलिए इसका आंसर बी सही है। ठीक है। 104 नंबर कहता है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। ये सी सही है। उसी तरह 105 में चले आइए। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या नियमन से संबंधित प्रावधान है। सही है। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। ये भी सही है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन की विनियोजन से संबंधित होता है। गलत है। तो धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। ये भी सही है। इसका मतलब जो है सी वाला गलत है, या सी आंसर सही है। 106 नंबर का था भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ये सही है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये सब गलत है। ठीक है। इसका ये सही है। उसके बाद चले आइए 107 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का कि अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहता है या रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। केवल एक इसका सही है, जबकि 2 स्टेटमेंट इसका गलत है। इसी तरह 108 में कहता है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधित करता है? तो बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। ये सही है। 109 में कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। ये सही है। दूसरा कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसके पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी सही है। दोनों का दोनों सही है, इसलिए सी इसका आंसर सही है। 110 में निम्नलिखित में से किनको विधि की शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? शक्तियों का परिसीमन सही है। विधि के समक्ष समता, ये भी सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, ये गलत है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये सही। 1, 2 और 4 सही, इसलिए इसका सी आंसर सही है।